bench, these are made up of the किसके बने होंगे? चेयर, टेबल, पेन, योर टॉय, दे आर मेड अप ऑफ द प्लास्टिक। ठीक है। सो मैं यहाँ बात करी कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लास्टिक मटेरियल भी होता है। लाइक यदि मैं बात करूं, बेंच है, बेड है, हमारी वुडन अलमीरा है, और या हमारे घर में कोई सोफा पड़े हैं, दीज आर मेड अप ऑफ द, हाँ जी, किसके बने होंगे? दीज आर मेड अप ऑफ द वुड। सो हमारे आसपास प्लास्टिक की चीजें भी पड़ी हैं और वुड की चीजें भी पड़ी हैं। ठीक है। सो हमें मटेरियल पता होना चाहिए। और भी डिफरेंट टाइप की पेपर की चीजें बनी है, या क्लोथ की चीजें बनी है, या हमारे आसपास कोई बर्तन पड़े हैं, दैट आर मेड अप ऑफ द मेटल्स, या हमारे घर में आयरन, एल्यूमिनियम, हमारा जो हैंडल्स हैं, जो हमारे सॉरी जो हमारे डोर्स हैं, उनके जो हैंडल्स हैं, दैट आर मेड अप ऑफ द मेटल। सो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं। सो मैं आपको एक लिस्ट बनवाऊंगी कौन कौन से मटेरियल्स हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं। वो हम कैसे जज कर सकते हैं कि दिस इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। लाइक मेरे हैंड में बुक है, ठीक है, मेरे हैंड में साइंस की बुक है, तो ये किस मटेरियल की बनी है? दिस इज मेड अप ऑफ द पेपर। ठीक है। सो मैं फर्स्ट थिंग बात की, जो हम पढ़ने लिखने में बात करते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ द पेपर। ठीक है। कागज है, बुक है, न्यूज़पेपर है, हमारी मैगजीन्स हैं, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ द पेपर। सो मेरा फर्स्ट मटेरियल है पेपर। सो ये जो बुक का इनर पार्ट था, दिस इज मेड अप ऑफ द पेपर। बट यदि मैं बुक के आउटर कवर की बात करूं, सो दिस इज मेड अप ऑफ द प्लास्टिक। सो प्लास्टिक इज वन टाइप ऑफ द फाइबर ही है। ठीक है। सो ये पेपर है या हमारा मेटल है, ये सारे फाइबर्स भी होते हैं, हम इनको डिफरेंट फाइबर्स कहते हैं। ये हमारे जो फाइबर्स हैं, दीज कैन बी नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल। ठीक है। तो ये हमारा है प्लास्टिक, ये प्लास्टिक से मिलके बना। ठीक है। सपोज मेरे हाथ में पेन है, कोई है पेन। सो मैं इस पेन की बात करूं, सो दिस आउटर कवर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। बट यदि मैं इसको ओपन करूंगी, सो दिस इज मेड अप ऑफ द मेटल। जो इसकी निब है, दिस निब इज मेड अप ऑफ द मेटल। तो मेटल भी एक मटेरियल, राइट। सपोज मेरे हैंड में एक कुशन है, दिस इज अ कुशन, दिस कुशन इज इन द शेप ऑफ रैबिट। ठीक है। So rabbit is this cushion is made up of the rabbit. This is made up of the also fiber. This is made up of also a fiber. So ये fiber कौन सा? This is a cloth. So ये cloth can be synthetic or it can be natural. So ये हमारे जो फैब्रिक है, हमारे आसपास जो चीजें हैं, that is made up of. अब मेरे हैंड में एक what is this? This is a lid of a one box. ठीक है, ये lid है. This is made up of which material? Plastic material, right? अब मेरे हैंड में एक किट है, आपके सबके पास किट होती है, ज्योमेट्री बॉक्स है। अब इस किट में इतना मटेरियल यूज हुआ, ये इसकी जिप जो है, जिसको हम बंद ऑन ऑफ कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। सो दिस इज मेड अप ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल है। अब जो ये इसका क्लोथ है, दैट इज मेड अप ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, क्लोथ फैब्रिक। और इसके अंदर हमारे पास पेन है, पेंसिल है। अब जो पेंसिल है, दैट इज मेड अप ऑफ द वुड। अब जो हमारा पेन है, दैट इज मेड अप ऑफ द प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की निब देखोगे, दैट इज मेड अप ऑफ द मेटल। ठीक है। सो हमारे आसपास बहुत से मटेरियल हैं। सो यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट दोस मटेरियल। सो कैटेगरी बता रही हूँ कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट लिखे, राइट डाउन दीज मटेरियल्स को बच्चे हिंदी में पदार्थ भी बोलते हैं, कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीजें होती हैं। फर्स्ट थिंग इज यस, जब भी लास्ट टाइम भी आया था, आई हैव टोल्ड यू कि यू मस्ट हैव अ पेंसिल एंड नोटबुक इन योर हैंड। डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ कैमरा ओनली, राइट विथ पेंसिल और पेन on your notebook. Karampreet, are you enjoying this topic? Are you understanding? Yes, ma'am. What I am saying, what I am telling about today? Ma'am, you are telling about
different types of materials. Very good. In which class you are studying? Ma'am, fourth. In which school? Ma'am, entry. Very good. Okay, bete. So we are. I am telling. You write down these different type of material. First, write is paper. Paper. Ma'am, I am writing. Okay. Okay. Very good. Very good. Paper. Second है metal. 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 Paper, metal, cotton. Cotton मतलब that means is a fabric. Fabric होता है. अब ये वुलन भी हो सकता है. फैब्रिक हम कह सकते हैं कि फाइबर से मिलके बनी. ये भी हमने एक टॉपिक लिया हुआ है. कॉटन. फाइबर. कॉटन एक फाइबर. और प्लास्टिक. फोर्थ इज द प्लास्टिक. फिफ्थ इज वुड. Wood. Next is glass. GLASS glass. Polythene भी हम बोल सकते हैं. Polythene is also type of plastic, right? So I have told you about the 6 type of materials. First is the paper. Paper means कागज. Metal means होता है धातें. जिनको हिंदी में सुनना है हिंदी में सुने. Metal. Cotton means सूती कपड़ा जिसको हम बोलते हैं. Fabric fiber मैंने बोला था. Next है plastic. And fifth one is wood. Sixth is glass. And seventh is polythene. Polythene के spelling ठीक लिखे. POLYTHENE. और कोई बताएगा और कौन कौन से मटेरियल हमारे आसपास होते हैं? You can also tell me. Steel. Steel is also a metal. Metal का mixture है. Mixture of metals. Cardboard is also a type of paper material. Right? Excuse me, ma'am. हाँ जी करणप्रीत. Yes. Ma'am, ceramic glass. ग्लास. बट सेरेमिक ग्लास मैंने ग्लास बताया आपको. GLASS ग्लास. ग्लास में कांच. ठीक है. Ceramic cup. कप बेटा वो सारे के सारे आ गए ना. वो ग्लास की टाइप आ गए. ठीक है. हाँ ये भी हमारे पास जैसे कांच की कटोरियां होती हैं. दिस इज आल्सो टाइप ऑफ ग्लास मटेरियल. और कोई दिया आप कुछ ऐड करेंगे? और कौन से मटेरियल होते हैं हमारे आसपास? ओके. करमप्रीत ने कप लिया है. सो इट इज आल्सो टाइप ऑफ ग्लास भी बोल सकते हैं. सेरेमिक ग्लास भी बोल सकते हैं. हाँ जी. और एनी अदर थिंग? लिक्विड. बेटा लिक्विड. हाँ हम अभी आज हम सॉलिड मटेरियल्स की बात कर रहे हैं. मैम आयरन. आयरन इज आल्सो ए मेटल बेटा. नो. आयरन इज आल्सो ए मेटल. दिया रिपीट करो बेटा कौन कौन से मैंने बताए. हाँ जी. मैम पीकन. क्या बोल रहे हैं? रिपीट करो बेटा. मैम पीकन. 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 Ma'am, clay material. Ma'am, clay material. Clay. Yes. Karampreet, you are right. Clay. Clay means like a type of the sand here. Clay हम different type की clay use करते हैं. ठीक है. जिससे हमारे पोट्स बनाए जाते हैं. गमले बनाए जाते हैं. Soil is also a type of clay हो गया ना बच्चे. क्लोथ. हाँ ये क्लोथ फैब्रिक मैंने आपको बता दिया. क्लोथ. और बोले डियर रिपीट करो बेटा कौन कौन से मटेरियल पढ़े हैं हमने. मैम पेपर, मेटल, Yes. फैब्रिक, प्लास्टिक, वुड, Yes. पॉलीथीन. Polythene, glass, clay,
ओके नेक्स्ट थिंग डिस्कस करूंगी कि जो हमारे आसपास मटेरियल्स होते हैं दे कैन बी ऑफ द 3 टाइप्स. इट कैन बी ट्रांसपेरेंट, इट कैन बी ट्रांसलूसेंट और थर्ड वन बी ओपेक. फर्स्ट इज द ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट को हम बोलते हैं पारदर्शी, हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी, जिसको हम आर पार देख सकते हैं. यहाँ बैठ पारदर्शी. पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट मींस जिन चीजों से हम आर पार देख सकते हैं. मैम हाँ जी बोलो. हाँ बोलो प्लास्टिक करण. कैप. यस प्लास्टिक कैप. कैप ऑफ प्लास्टिक. वेरी गुड वेरी गुड. ये है एक कांच. दिस इज आल्सो ट्रांसपेरेंट. ये मेरे हाथ में एक पॉलिथीन शीट है. ठीक है, पॉलिथीन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. इट इज अ ट्रांसपेरेंट. देख रहे हो जिसमें पैकिंग आती है, मोस्टली फ्रूट्स की पैकिंग आती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं. ऐसे ही कांच भी ट्रांसपेरेंट है और एयर भी ट्रांसपेरेंट होती है. ठीक है. सो यहाँ मैं आज सॉलिड मटेरियल्स की बात कर रही हूँ. हमारे पास मटेरियल लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द सॉलिड मटेरियल्स. सो सॉलिड मटेरियल्स आर ऑफ द 3 टाइप. First is the transparent, second is the translucent, and third one is the opaque. Transparent means पारदर्शी वस्तुएं, जिनको हम बोलते हैं पारदर्शी, जिनसे हम आर पार हमें दिख जाता है. ठीक है. लाइक मैंने बताया अभी मेरे हैंड में पॉलिथीन है, तो इसमें आपको मेरी शक्ल दिख रही है ना. दिख रही है. इसमें यदि मैं पेज रखने की कुछ लिखने की कोशिश करूंगी, देखने की कोशिश करूंगी, तब भी मुझे दिखेगा. इट मींस दिस इज अ ट्रांसपेरेंट. हम पढ़ते भी हैं कई बार ट्रांसपेरेंट. सेकंड मैंने बताया ट्रांसलूसेंट. अब मैं इस गत्ते का इसको ट्रांसलूसेंट, यदि मैं इस, आप सब अपनी बुक्स के ऊपर कवर करवाते हैं, बाहर से ब्लू ब्लू शेड में कवर आते हैं. अब यदि मैं इन कवर्स की बात करूं, दीज आर ट्रांसलूसेंट. यदि मैं इनको देखने की कोशिश करूंगी तो ये हमारे हाथ में क्या होंगे, धुंधले होंगे, जिनसे हमें क्लियर नहीं दिखता. क्लियर नहीं दिखता, ब्लर दिखता है. सो इनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, जिनको पंजाबी में या हिंदी में बोल सकते हैं पारभासी वस्तुएं. पहला था पारदर्शी, दूसरा होता है पारभासी या अल्प पारदर्शी भी बोला जाता है. अल्प पारदर्शी मतलब थोड़ा थोड़ा दिखना, जिसमें से थोड़ा थोड़ा दिखता है और धुंधला दिखता है. दैट आर ट्रांसलूसेंट. अब मैं थर्ड थिंग की बात करूं कि मेरे हाथ में कागज है. अब यदि मैं इसके ऊपर अपना फेस रख दूं तो क्या मेरा फेस किसी को दिखाई देगा? अब कोई जगह फेस दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है ना. सो इट मींस दिस इज द ओपेक मटेरियल. OPAQUE, जिनको स्पेलिंग नहीं आता, पेक. OPAQUE, ओपेक. ओपेक मटेरियल होते हैं, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं बेटा अपारदर्शी वस्तुएं. अपारदर्शी. पहला था पारदर्शी, जिनसे हमें आर पार दिखता है, ट्रांसपेरेंट. सेकंड हमने पढ़ा ट्रांसलूसेंट, जिनसे हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, जिनको हम अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं बोलते हैं. एंड थर्ड वन इज ओपेक. OPAQUE, जिनसे हमें बिल्कुल नहीं दिखता. अब मेरे हाथ में कोई कॉपी है, कोई गत्ता है, कोई कपड़ा है, मेरे हाथ में कोई कुशन है, कुछ भी है, उनसे हमें आर पार नहीं दिखता. देखो नहीं दिख रहा ना इसका फेस, गोरिशा का फेस नहीं दिख रहा. इट मींस दिस इज अ वैक्यूम रिमोट लिखा था आपके हैंड में. हाँ कुछ भी, हम रिमोट ले रहे हैं. करमप्रीत इज शोइंग सो मेनी ऑब्जेक्ट्स. यस. और एनी अदर स्टूडेंट? मैम. बच्चे ये आप ऐसा मटेरियल, अब इसको, ये थोड़ा बड़ा भी तो होना चाहिए ना शेप में. बड़ा होगा तभी हम देख पाएंगे या नहीं. नहीं तो इसके तो ऊपर नीचे से कहीं से दिख जाएगा. तो यहाँ मैंने आज 3 टाइप के मटेरियल बताए.
कुशन, पिल्लो, बेडशीट, आपकी ये जो दो क्लोथ तीन- पहने हैं, कपड़े पहने हैं, दैट आर आल्सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो आई थिंक आपको 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो मटेरियल्स आपको समझ आ गए होंगे। कौन कौन से मैंने बताए? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, सेकंड ट्रांसलूसेंट, एंड थर्ड इज ओके। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी हमारे पास आसपास जो मटेरियल होते हैं। कुछ मटेरियल सोलुबल होते हैं, कुछ मटेरियल इनसोलुबल होते हैं, राइट। सोलुबल मींस डिसॉल्व हो जाना। जैसे मैं चीनी, शुगर, सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट या सॉयल की बात करूं, या सैंड बात करूं, चॉक पाउडर की बात करूं, सो मेरे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। खाने में जो हम मसाले यूज करते हैं, इसमें मैं 2 टाइप की कैटेगरी बताऊंगी। फर्स्ट वन इज द सोलुबल। सोलुबल में घुल जाना, घुलनशील पदार्थ बोला जाता है पंजाबी में उसको, या हिंदी में घुलनशील पदार्थ। एक होते हैं घुलनशील पदार्थ सोलुबल, और एक होते हैं इनसोलुबल। सोलुबल को मैंने लिटिल फिंगर लिया, फर्स्ट फिंगर, दैट मीन्स वो क्वांटिटी में कम होते हैं। और इनसोलुबल ये हमारी मिडल फिंगर है, दैट इज द लार्जेस्ट फिंगर ऑफ आवर हैंड। सो दीज आर इनसोलुबल, मींस कि इनसोलुबल ज्यादा होते हैं अमाउंट में एज कंपैरिजन टू सोलुबल सब्सटेंस, राइट। सो सोलुबल मींस डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। डिसॉल्व मतलब जो घुल जाते हैं, पानी के अंदर घुल सकते हैं। यहाँ मैं पानी के अंदर घुलने की बात करूंगी, जिनको हम पंजाबी हिंदी में बोलते हैं घुलनशील पदार्थ, और दूसरा होगा insoluble substance. Second one is the insoluble substance. These are अघुलनशील पदार्थ, right? So soluble substances are those substances like sugar, salt, which can dissolve in water. Similarly, milk है, नींबू पानी है, लेमन है, जूस है, that can be dissolved in water. जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि कोई हॉर्लिक्स वगैरह, बॉर्नवीटा वगैरह वो होता है। हाँ, वो भी मिक्स हो जाते हैं। कुछ कईयों में थोड़े बड़े पीस होते हैं, उनको हम क्रश करके डाल देंगे, बट दे कैन बी मिक्स टुगेदर इजीली। सोयल कैन आल्सो मिक्स, बट इफ देयर इज अ सॉइल की बात करूं, सॉइल के अंदर यदि छोटे छोटे और पार्टिकल्स ना हो, लाइक सैंड ना हो, और सिंपल सॉइल की बात कर रही हूँ मैं, यदि सैंड ना हो या उसके अंदर स्टोन्स के पीसेस ना हो, ब्रिक ना हो, तब वो डिसॉल्व होती है। सो सोलुबल मींस घुलनशील पदार्थ, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। Soluble substances are those substances which can be dissolved in water, which can completely mix up in the water. These substances cannot be appear in the water. For example, यदि हम salt और sugar को water में dissolve करते हैं, so जब वो mix up हो जाती है, they cannot appear नहीं होते, वो हमें दिखते नहीं कहाँ चले। It is like milk in water, juice in water, honey in water, yes. So these are dissolved substances or soluble substances. Second is the insoluble substances. Insoluble में talcum powder ले लो, chalk powder, sand और मैम ऑयल, oil, yes, insoluble. वैसे जनरली हम जब लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, उसके लिए हम अनदर टर्म यूज करते हैं। क्यों मैं आज आई एम टेकिंग ओनली टुडे द सोलुबल मटेरियल्स, सो सॉरी आई एम टुडे टेकिंग ओनली द सॉलिड मटेरियल्स। सो सॉलिड में वर्ड यूज करते हैं सोलुबल एंड इनसोलुबल, बट व्हेन आई विल टॉक अबाउट ऑयल इन वाटर या हनी इन वाटर, देन वी यूज द टर्म मिसिबल और इमिसिबल, right? Miscible liquid or immiscible liquid. So soluble substances सबको समझ आ गया। Soluble substances are those substances which can mix or dissolve easily in water, and they did not appear in the water. But insoluble substances, second thing, insoluble substances are those substances that
will not be dissolve in water. For example, हाँ दिया बताएं क्या एग्जाम्पल बताए थे मैंने इनसोलुबल के, अघुलनशील पदार्थों के क्या एग्जाम्पल बताए? आपने बताया था chalk पाउडर, ऑयल। राइट राइट, वेरी गुड। बताओ बेटे बताओ। नेक्स्ट, चॉक पाउडर बस। कोकोनट का जूस हो जाता है। कोकोनट का जूस तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, बट आई एम आस्किंग ओनली अबाउट द सॉलिड मटेरियल which cannot be dissolved in water. Those are स्टोन। insoluble. Stone, very good. अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है जैसे कोई क्लोथ या फिर प्लास्टिक मटेरियल वाटर के अंदर डिसॉल्व करने वाली बात है। ये तो अंडरस्टूड है कि क्लोथ और प्लास्टिक तो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं है। डिसॉल्व जिनको मिक्स कर सकते हैं पानी के अंदर, मिक्स करके देखना। इसके एग्जांपल है इनसोलुबल के बेटा, चॉक पाउडर, टैल्कम, सैंड, लाइक मिर्ची है, मसाले हैं। मसालों में जैसे कि हम हल्दी ले लें या मिर्च ले लें, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, वो थोड़ी तो डिसॉल्व होती है, वो सेटल डाउन हो जाती है। मैम चने भी हो सकते हैं? चने नहीं पानी के अंदर डिसॉल्व होते। यदि हम उनको क्रश कर लेंगे ना तो वो कुछ अमाउंट में थोड़ा सा मिक्सअप होंगे, बट हम उनको बहुत ज्यादा क्रश करके उनको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो हम है ना, इसी तरह से सोया न्यूट्री वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। हाँ जी, कुछ पूछना चाहता है आई थिंक जागृत। जागृत, यू वांट फर्स्ट or any other student, you can speak or ask me freely. यस मैम। नहीं Yes, बोलिए। मैम, जो आपने बताया ना अपार दशा, एक तो होता है ट्रांसपेरिमेंट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट और ओपेक। उसमें बोलते अपारदर्शी वस्तु। हाँ जी, एक होती है बेटा पारदर्शी वस्तु, एक होती है अपारदर्शी वस्तु, और तीसरी होती है अल्प पारदर्शी, या उनको हम पारदर्शी वस्तुएं भी बोलते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आज के आपको टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो गोरिशा जो आपके सामने सारी चीजों को रिकैप्चुलेट करेगी, और इसमें देखो लिखा भी है, ऐसे आप भी अपने हैंड में कॉपी लेके कुछ लिखा करो नोट्स में। इसी टॉपिक को कल हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही है, इसके बाद लास्ट में गोरिशा जो है रिकैप्चुलेट कर रही है। हरी अप गोरिशा विद इन 1 मिनट। तो आज मैम ने मटेरियल्स के बारे में समझाया, जिनके एग्जांपल्स है पेपर, मेटल, कॉटन, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, पॉलीथीन, क्ले एंड क्लिक। अब मटेरियल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उसमें से 3 टाइप्स है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उसमें दिख जाता है, पूरा दिख जाता है, आर पार दिख जाता है। जो ट्रांसलूसेंट होते हैं उसमें से क्लियर क्लियर दिख जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिख जाता है। और जो ओपेक होते हैं उसमें से बिल्कुल ही आर पार नहीं दिखता। उसके बाद होते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो मटेरियल्स होते हैं जो वाटर में आराम से घुल जाते हैं, जैसे सॉल्ट एंड शुगर। और जो इनसॉल्युबल होते हैं वो जो है वो बिल्कुल भी घुलते नहीं है वाटर में, जो कि होते हैं जैसे ऑयल और चॉक पाउडर। राइट, आई थिंक आपको सबको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो आप आशु मैम आगे कंटिन्यू जो है वो इंग्लिश क्लास करेंगे। ओके मैम, बेटा आप वेट कर लें आशु मैम की।
Okay, she will take your English class. बाय मैम। बाय। कल सेम टाइम पे 7:45 पे फिर से ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दीदी